देख रहे हैं आप एवन न्यूज टीवी और मैं हूं मेघा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ह्यूमन केयर इंटरनेशनल संस्था ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह प्रेमधाम ऑडिटोरियम में धूमधाम से मनाया, जिसमें नजफगढ़ एवं द्वारका से आए गणमान्य लोगों ने भाग लिया। संस्था के संस्थापक डॉक्टर आर के मेसी ने पुष्पमालाएं पहनाकर सबका सम्मान किया और संस्था के कामों के बारे में बताया, जिनमें नजफगढ़ की विधायक नीलम कृष्ण, पहलवान राजेश शर्मा, अध्यक्ष प्रकृति भक्त फाउंडेशन GS यादव, डायरेक्टर कृष्ण पिकल, शिक्षाविद JC अरोड़ा, श्री शिव कुमार, अशोक सहरावत, रमेश सतवाल, क्रिस्टोफर भट्टी, हैरी दास, नीतू त्यागी, शिव कुमार मेट्रो न्यूज, मुकेश भोगल, दिशा निर्देश समाचार न्यूज। इनके अलावा अनेक गणमान्य लोगों ने भाग लिया। करीब 250 सक्षम प्रोजेक्ट के छात्रों ने भी भाग लिया। वक्ताओं ने बाबा साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कई छात्रों ने अपने विचार रखे। प्रेमधाम के बच्चों ने जबरदस्त कल्चरल प्रोग्राम पेश किया। इसके बाद प्रीति भोज किया गया। There are a few lines about the father of our constitution, Dr. Bhimrao Ambedkar. Firstly, I would like to thank my teachers for giving me this opportunity to stand up in front of you and give a speech on the great personality, Dr. B.R. Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar, popularly known as Baba Saheb Ambedkar, was born on 14th of April 1891, and every year 14th of April is celebrated as Ambedkar Jayanti. Dr. Ambedkar was a man of rich personality. He was the first Dalit to complete his education. He had done his PhD along with 32 degrees. He was a master of 64 subjects and could speak 11 languages proficiently. He had done a lot of work for our society. He was the first one to start movement against caste system of India and for temple entry of everyone. He had changed his religion from Hinduism to Buddhism along with his 20,000 followers. He was the first Prime Minister of independent India. He gave a beautiful lesson of equality and fraternity through the Indian Constitution, which he had drafted. Throughout his life, he worked for the backward class people of India, the Dalits. He was the leader of the Dalits and always fought for them. He was awarded Bharat Ratna in April 1990 for his contribution towards Indian society. He is a great inspiration to all the youth and the lawyers of India. Thank you so much. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के इस अवसर पर आप सभी के सामने अपने विचार रखने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और वह सिर्फ संविधान के निर्माता ही नहीं बल्कि एक महान विचारक, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और मानवाधिकारों को पक्षधर भी हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज में समानता, न्याय और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित किया है। आज प्रेमधाम आश्रम की समारोह कड़ी में एक कड़ी और जुड़ गई, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का सम्मान समारोह। और सबसे पहले डॉक्टर मेसी के लिए कोई भी शब्द नहीं है जिन शब्दों से हम इनका धन्यवाद कर सके, क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण तो ये अपने आप में खुद है। हम सब को तो अपने परिवार में लगी रहती है, हाय हमारे बच्चे उनके लिए ये जोड़ कर चले जाएं, उनके लिए ये कर जाएं, लेकिन एक अच्छे परिवार से रिलेटेड होते हुए, खुद एजुकेटेड होते हुए उन्होंने जो समाज में आश्रम चलाने का निर्णय किया,
अपने आप में एक ये महानुभव की पहचान है। सब हम आपके साथ हमेशा खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। आप आगे बढ़िए और ऐसा मुकाम हासिल करिए जो डॉक्टर मेसी के साथ साथ आश्रम के साथ साथ सबका भी नाम ऊंचा हो। जय भीम, जय भारत। और मरने के उपरांत उनको भारत रत्न अवार्ड मिला। जोरदार ताली बजाए एक बार उनके लिए। और हम उनके जीवन से क्या सीखना चाहते हैं, आज हमें निश्चय होना होगा। हमें अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ना होगा। कई बार हमें अपना अधिकार मिल जाता है, कई बार छीनना पड़ता है। तो आप तैयार रहें अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मेरे सामने हमारे नजरगढ़ की सारी सरदारी बैठी है। मैं सबको अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। प्यारे बच्चों, आप देखते हो आकाश पर बादल ऐसे बूंद बूंद पानी इकट्ठा कर और फिर पूरा का पूरा जो है सिंह गर्जना के साथ धरती पर उड़ेल देता है। आप देखते हो कैसे कीचड़ के अंदर कमल खिलकर सबको महकाता भी है और अपनी छवि से, अपनी सुंदरता से मोहित भी करता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन भी ऐसा ही है कि उन्होंने जो जीवन के कष्ट थे, जो जीवन की दुख थी, जो जीवन की तकलीफें थी, उनको अपना सीढ़ी बनाकर, अपना हथियार बनाकर इस्तेमाल किया और वो दुनिया की इतनी बड़ी शख्सियत बने। तो प्यारे बच्चों, जीवन को बदलने के लिए कोई बहुत बड़े ग्रंथ पढ़ने की या बहुत बड़ी पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम आत्मा के साथ एक सही सोच को लेकर संकल्प ले लेते हैं कि मुझे जीवन में ये करना है, ये जीवन में अपनाना है, इसको जीवन के साथ साधना है, इसको जीवन के अंदर लेकर चलना है, वही मिशन जो है हमारे जो है समग्र विकास का कारण बन जाता है। ये जो सूरज आपको चमकता हुआ दिखाई देता है, उसका एक ही उद्देश्य है कि मैंने संसार को प्रकाशित करना है। और वो देखो कितनी सुंदरता के साथ वो अपना कार्य करता है। और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे जाबाज, ऐसे जिंदा दिल, ऐसे समाज के बेटे हमारे इस नजरगढ़ को और मिले और ये हमारा नजरगढ़, हमारा ये बिहार बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब बने। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सुंदर भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहे वन न्यूज के साथ। नमस्कार।